किसी गांव में एक शिल्पकार रहा करता था। शिल्पकार समझते जो मूर्तियां बनाता है। शिल्पकार ने बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई, खूब बेचा, खूब पैसा कमाया। लेकिन ये मृत्यु लोक है महाराज, कभी न कभी तो छोड़कर पृथ्वी को जाना ही पड़ेगा। एक बार शिल्पकार ने सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई, खूब बेचा, पैसा कमाया। प्रातः काल हुई, खूब ब्रह्म मुहूर्त का समय था। यमराज जी शिल्पकार के पैरों के पास खड़े, और जब यमराज देवता पैरों के पास खड़े तो शिल्पकार बहुत घबरा गया। शिल्पकार हाथों को जोड़कर खड़ा हुआ। यमराज जी का बड़ा भयंकर स्वरूप था। आज के जमाने में यमराज जी नहीं आएंगे, वरना कलयुगी लोग तो इतना ढीठ हैं, यमराज जी के पैर नहीं छोड़ेंगे। पकड़ करके कलयुग लोग नचा देंगे यमराज जी को। ऐसे आज कल लोग हैं भैया। क्यों दादाजी, यमराज जी को चक्कर ही खिला दोगे आप लोग तो महाराज कहा जाता यमराज जी क्या करते हैं, अब नहीं आते। यमराज जी उस शिल्पकार के आगे आए तो शिल्पकार कहने लगा, भैया आप कौन हो, कौन है आप? तो उन्होंने कहा, अरे मैं यमराज जी हूं। तो मूर्ति बनाने वाला बड़ा घबरा गया। उसने कहा, महाराज आप क्यों आए, क्यों कष्ट किया आप आने का? बोले, कष्ट नहीं करते तो तुमको बिना कष्ट बुला लेंगे का? अरे बताने आए हैं तुमको, क्योंकि तुम बहुत सारे अच्छे काम किए हो। माताओं की मूर्तियां बनाए हो, गणेश जी की मूर्ति बनाई, भोलेनाथ जी की मूर्ति, सारे देवताओं की मूर्ति बनाई, तो वो छवि तुम्हारे मन में आती है। इसीलिए भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा करी है, तुमको मैं लेने आया हूँ। शिल्पकार बड़ा सिटफिटा गया। अब ये लेने आए हो, अब ये लेके चलोगे का? अभी हमारी एक बाबा जी की मूर्ति अधूरी पड़ी, उसको बना लूं तब लेकर चलो। नारद जी ने कहा, यमराज जी ने कहा, नहीं नहीं अभी नहीं लेके जाऊंगा। इस महीने की अगली तारीख जो आएगी ना 30, तब लेके जाऊंगा। तो शिल्पकार बड़ा घबरा गया। शिल्पकार बहुत घबरा गया। शिल्पकार ने विचार किया, अगले महीना, अभी इसी महीना में लगभग तो हम 15 दिन बाद चलने वाले हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे, अभी तो वो बनाना मूर्तियां जानते नहीं, कुछ तो उनको सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन समय बहुत कम है, इतने जल्दी सीख नहीं पाएंगे। शिल्पकार के मन में एक भाव आया कि मैं मरूंगा ही नहीं। वो बस यही सोच रहा है कि मैं मरूंगा ही नहीं, मुझे कौन मारने वाला है भाई। यमराज जी को नचा के ना छोड़ दिया तो मेरा नाम भी शिल्पकार नहीं है। शिल्पकार ने अपनी जैसी 9 मूर्तियां बनाई, बिल्कुल अपने जैसे। अब भैया जब शिल्पकार अपनी जैसी 9 मूर्तियां बनाई, आगे जैसे 30 तारीख आई और वो शिल्पकार जाकर 9 मूर्तियों के बीच में 10वां खड़ा हो गया। अब यमराज जी आए, घर भर में ढूंढ रहे हैं, कहाँ गया शिल्पकार, कहाँ चला गया। अब देखा 10 मूर्ति एक जैसी और शिल्पकार उसी में खड़ा, लेकिन यमराज जी पहचान नहीं पा रहे। यमराज जी बड़े परेशान, बड़े हैरान। यमराज जी आते हैं जाते हैं, आते हैं, और सचमुच चक्कर करवा ही दिया। यमराज जी विचार करने लगे, हमें लगता है शिल्पकार बड़ा होशियारी कर गया, हम लेकर जा नहीं पाएंगे, इससे अच्छा ब्रह्मा जी को बुला लाए, वो विधाता वो खुद जान जाएंगे। लेकिन महाराज यमराज जी अब आए ब्रह्मा जी से कहा, इसी में शिल्पकार खड़ा हुआ है, 9 मूर्तियां उसके जैसी, 10वां अपना खड़ा। अब बताओ ब्रह्मा जी, उसमें असली मूर्तिकार कौन है, जिंदा कौन है इसमें? अब यमराज जी ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, हम छुएंगे तो और वो अमर हो जाएगा, इसलिए हमको छूना भी नहीं है, दिमाग लगा नहीं पाएंगे। और वैसे शक्तियां हैं, लगाएं तो लगा सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण आपके लिए दिया जा रहा है। ब्रह्मा जी ने क्या विचार किया कि हम ऐसे तो समझ नहीं पा रहे कि इसमें असली, क्योंकि बुद्धि देखी जा रही है वहां पे। यमराज जी ने कहा, फिर कुछ करो महाराज, वहां पर इसका नाम हमसे मांगा जा रहा है कि इस नाम वाला व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है अब इस समय। ब्रह्मा जी ने बड़ी प्रशंसा करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा, वाह क्या मूर्तियां बनाई हैं शिल्पकार ने,
काश वो शिल्पकार हमको मिल जाता तो हम उसको ना जाने कितना धन देते और उसकी उम्र भी बढ़ा देते। यही बात ब्रह्मा जी ने कही, प्रशंसा कर, वाह। और यमराज जी आप भी ना उसको लेने आए हो, इतना बढ़िया शिल्पकार आप लेने आए हो, अरे इसको लेकर मत जाओ, इसकी उम्र बढ़ानी चाहिए। लेकिन वो कम से कम मिले तो है कौन? अरे वो जब मिलेगा ही नहीं तो उसकी उम्र कैसे बढ़ाएंगे? कहीं इस वाली मूर्ति की बढ़ा दिया तब क्या होगा? एक जैसे दोनों हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने बड़ी प्रशंसा करी, वाह बहुत सुंदर मूर्तियां, यदि वो मुझे मिल जाए तो उसकी उम्र अभी बढ़ा दूं मैं। शिल्पकार बेचारा प्रशंसा सुनकर बड़ा गुलगुला हो गया। शिल्पकार बाहर निकल कर आया और कहने लगा, अरे ब्रह्मा जी आप आए हैं? अरे ब्रह्मा जी हम ही तो हैं ये जो मूर्तियां बनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज जी पकड़ो लेकर जाओ। तो अब इस प्रकार से ज्यादा ना प्रशंसा में नहीं आना चाहिए, और शिल्पकार प्रशंसा में नहीं आता तो शायद अभी भी रहता। तो इस प्रकार से महाराज अब नारद जी जब से देखे हैं कि कामदेव हमारे चरण में आया है और कामदेव बोला कि हम आपसे जीत गए, तब से नारद जी कहीं भी जाते हैं, कोई भी पूछता है नारद जी कहाँ थे, अभी तक दिखाई नहीं पड़े। नारद जी कहते जाने नहीं आप, हम कहाँ थे? अरे हम तपस्या कर रहे थे। अरे आप जाने नहीं, हम कामदेव को जीत के आए हैं। सब कानों में उंगली डालते हैं भगवान। नारद जी नारायण नारायण करते थे, आज काम कथा कर रहे हैं। नारद जी चलते चलते भगवान भोलेनाथ जी के पास में गए। महाराज भोलेनाथ जी आज बड़ी सुंदर व्यवस्था करके रखे कि नारद जी आएंगे और नारद जी बढ़िया कथा सुनाएंगे, हम नारद जी को सुनाएंगे, नारद जी से कथाओं को सुनेंगे। बड़ा सुंदर आसन लगाया था नारद जी के लिए महाराज। और जैसे नारद जी ने भोलेनाथ जी को देखा, प्रणाम किया, और भोलेनाथ जी ने भी उनको प्रणाम किया क्योंकि भाई संत हैं, और दूसरी बात उनकी पत्नी पार्वती जी के गुरु। लेकिन भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, नारद जी बड़े दिनों बाद आए, आप कहाँ थे? तो नारद जी ने जानते हो क्या कहा कि मारा चरित। गाने और बजाने का तो साउंड में मन नहीं करता, क्या गाएं और क्या बजाएं। कि मारा चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। सुनाई। भोलेनाथ जी ने माथा पकड़ लिया है भगवान, राम कथा सुनना चाहते थे और नारद जी काम कथा कर रहे हैं। भोलेनाथ जी ने कहा, तुम हमारे बड़े प्रिय हो नारद जी, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काम कथा हमारे सामने कही तो कहीं नारायण के सामने मत कहना, वरना फंस जाओगे। लेकिन नारद जी से क्या कहा भोलेनाथ जी ने कि बार बार बिना वो मुनि तो ही, बार बार बिना वो मुनि तो ही, और जिनी यह कथा सुनाए मोहि। जिनी यह कथा सुनाए मोहि।
और जिम यह कथा सुनाई हूँ मोही, जो कथा आपने हमें सुनाई है ना वो भगवान को मत सुनाना, वरना सब बना बनाया तुम्हारा खेल समाप्ति हो जाएगा। शंभुदीन उपदेश हित, किसके हित के लिए? नारद जी के हित के लिए। शंभुदीन उपदेश हित और नहीं नारद ही सुहान। भोलेनाथ जी ने उपदेश दिया लेकिन नारद जी को अच्छा नहीं लगा महाराज। नारद जी को ऐसा लगा, नारद जी को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज भोलेनाथ हमसे जल रहे हो। नारद जी को समझ नहीं आया। जब अच्छा किसी को बताओगे तो उसको लगेगा बुरा, उसको लगेगा है हमारा काम बनता ही कहते इसे नहीं से होगा। तो महाराज नारद जी को समझ नहीं आया। अब भैया क्या हुआ, जब नारद जी को समझ नहीं आया भोलेनाथ जी ने विचार किया कि जो भगवान चाहेंगे वही अब होगा आगे, जो भगवान चाहेंगे तो वही होगा। अब ये मानने वाले नहीं है। और नारद जी क्या करते हैं, लिया अपना बीड़ा और चले गए भगवान विष्णु जी के पास। भगवान विष्णु जी भी बड़े प्रसन्न हुए। विष्णु जी ने कहा भाई नारद जी आप बड़े दिनों बाद आए, कहाँ थे आप? नारद जी ने कहा प्रभु आप